हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस। अभी जस्ट शावर वगैरह लिया है और आपको सबसे पहले मिलवाते हैं। ये देखिए हमारे भांजा साहब हमारे पास आए हुए हैं। हेलो हेलो। कैसे हो? फिर कैसे नानी के घर आना हुआ? अच्छा हुआ आया। एक्चुअली गाइस इसको स्कूल ऑफ था, कह रहे थे आज मामू के घर जाना है। काफ़ी दिनों बाद आया, काफ़ी अच्छा लगा। और आप ठीक हो? वहाँ से आशीर्वाद ले लेते हैं। हे प्रभु सब अच्छा अच्छा करना, बुद्धि देना। अच्छा बढ़िया। किधर की तैयारी? मंदिर चले मंदिर? हाँ। रामायण आज खत्म नहीं हुई? आज रामायण मतलब भोग पै जाना। पढ़ते हो आप भी वहाँ पे? पड़ी क्या बात है, कल पड़ी थी, ड्यूटी लगी हुई है। ड्यूटी लगी। ऊपर तो आपका पाँव दुख रहा है, फिर कैसे जाना? नहीं कोई नहीं, इन्ना तो तुर सकती मैं, चाहे दुखदा हो। नहीं फिर डॉक्टर को दिखाना है। चलो फिर आज कोई नहीं, देख लेंगे हज़ार कुछ दिन ना। कुछ दिन का दो चलना। चलो आज नहीं तो कल चलो जल्दी। बट गाइस कल रात मैंने खूब मालिश की मम्मी के पाँव की, दोनों की। और मम्मी को मैंने पूछा भाई कैसा लगा, सुबह दर्द कम हुई या नहीं? पता नहीं हुन जिदा अज पता लगना सारा दिन से। नहीं रात मालिश की, सॉक्स पहने, हाँ, बढ़िया बड़ा लगा, फर्क पड़ा। कुछ तो फर्क पड़ा होगा। हाँ। चलो डेली कर दिया करूंगा, फिर हम डॉक्टर को दिखा लेंगे, है ना। मैं तुम्हें बताती इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास खर्चे बहुत हैं और तुम्हें मैं टेंशन दूँ। मैं कि मम्मी ऐसा मत किया करो, टाइमली बताया करो जो दवाई लेनी है, ठीक है? ऐसे नहीं तो बढ़ता बढ़ता काम और बढ़ जाता है। अब ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट में चपाती और हमारी शिमला मिर्च की सब्जी और दही आ रहा है। मैं और मम्मी चल पड़े हैं। मम्मी को मंदिर जाना है और चाची जी की वेट कर रहे हैं और फूल ले रहे हैं वहाँ से। और मेरे को कुछ काम है, मेरे को एक दो ऑफिशियली काम है। मेरे को अपने एडवोकेट के पास भी जाना था, नीरज कोर्ट। तो कुछ कोर्ट से रिलेटेड काम है। आपको भी पता है मेरी 30 तारीख को हियरिंग आ गई और कुछ डॉक्यूमेंटेशन, कुछ पेपर या कुछ प्रोसेस है मेरे, वो करने हैं। तो भी वेट कर रहा हूँ। मैंने सोचा आज चला जाता हूँ या कल चला जाता हूँ, फिर सोचा कि चलो कल ही जाए। आज थोड़े कुछ इधर के काम में, फिर एक दो दिन मेरे को वो देने हैं, बहुत सी चीज़ें मेरे को कलेक्ट करनी है। ये सब चीज़ें चलती हैं। किसी हमारे घर जा रहे हैं हम। बटोली बटोली मेरे घर, हाँ उधर जा रहे हैं हम। हाँ बोलते हैं, हाँ जी बोलते हैं कराने जा रहे हैं मम्मी को। यार सानू ले नहीं करने लेके आनी हमने तूड़ी डिक्की ले में आंदा। डाल के। हाँ पूरी सारी ਉਹਨੂੰ ਦੇਤੀ अमरूद ले सानू दूध उदा बागा च घुमदा तू दूध ਕੱਟੇਗੇ बहुत दूर है तू। जब पकूंगे तब दे आऊंगा। ओके ओके बोरू लेके जाना हमारे घर से ना। हाँ? एक बोरू ले जाना, बोरा देना खड़पी हाँ, भर के लाना फिर, ठीक है। गाइस फिलहाल अन्वित चला गया है और काफ़ी अच्छा लगा। कंचन भी आई थी बीच में अन्वित को लेने के लिए। मेरे को मार्केट में जाना था, कुछ काम थे और कुछ काम मैं आज गया था वो करने थे। कल को मैंने एडवोकेट के पास जाना, तो वो आई थिंक कैंसिल ही है। वो उसका कारण क्या है हम बताते हैं आपको। फिलहाल मम्मी यहाँ पे बैठ के पी रहे हैं पानी। मम्मी पूजा कर ली आज? खाना बना दिया? नहीं पाँव ठीक नहीं अभी? या मैं कहता हूँ अभी कर दूँ मालिश, फिर सोक्स डालो अभी है। गर्मी लगती नन्नू। सोक्स से कल फर्क तो पड़ा ना, जल्दी करो, दिखा लेंगे डॉक्टर को, है ना। और गाइस हमने आज खाने में क्या बनाया है देखते हैं। ये तो मम्मी ने कड़ी बनाई हुई है और जो चपाती बनेगी, और इधर बनाई है मम्मी ने फ्रेश सब्जी आज। ये देखिए बैंगन, और मेरे को ऐसे बैंगन बहुत अच्छे लगते हैं। उस दिन भी बैंगन बनाए थे जब घर में आग लगते बजी थी। और ये बैंगन है ना, वो देसी बैंगन है। लोगों के घरों में गाँव में ईजिली मिल जाते हैं, हमें दे जाते हैं हमारे नियर एंड डियर। हम तो अभी नहीं लगाते, तो बहुत बढ़िया लगते हैं। एक टाइम था जब मम्मी हमारे जहाँ पे मैं गाड़ी खड़ी करता था जब बैक साइड पे, तो प्याज लहसुन टमाटर मम्मी लगा देते। अब टाइम नहीं लगता क्योंकि उसके लिए चाहिए पानी, है ना। आजकल तो पानी सही चल रहा है। टंकी वाले भैया को बोला था टंकी सही कर देना, टंकी सही करने आए नहीं, मतलब कि सफाई करनी थी, भूल गए होंगे। दोबारा से कॉल करूँगा, मैं भी कॉल नहीं कर रहा हूँ। इसलिए नीला ड्रम भी वहाँ पे रखा हुआ है भर के, ताकि अगर पानी गया तो हम उसमें रिफ़िल कर ले। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, साफ़ हो जाएगी, फिर पानी सही है। क्योंकि अभी क्या हुआ कि जब टंकी में पानी रिफ़िल हुआ ना, तो बहुत सा पानी जो मोटर के थ्रू आया ना, तो वो बहुत काला है, टंकी होगी गंदी। वैसे तो नीचे बैठ के एक्चुअली मिट्टी है काले रंग की, वो चलो पीने में तो थोड़ी दिक्कत होती है ना, खाने पीने में भी हम पानी ये वाला यूज़ तो नहीं करते, फिल्टर वाला करते हैं या फ्रेश वाला, लेकिन फिर भी टंकी वाला हम नहाते हैं। ये वैसे तो पानी साफ़ आता है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत होती है। मम्मी बड़े खामोश से बैठे हुए, पता नहीं क्यों। वैसे ही गाइस बात पता क्या है, आज मैं एडवोकेट के पास कल जाना था, देखता हूँ कल अगर टाइम हुआ तभी जाऊँगा। मेरे को नहीं इमीडिएटली आना पड़ा, मम्मी का एकदम से कॉल आ गया। मम्मी रामायण पढ़ने चले गए थे, आज तो भोग डल गया वहाँ पे मंदिर में। मम्मी पढ़ रहे थे जैसे पंडित पढ़ते हैं, सुनाते हैं लोगों को। अच्छा लगा कि मम्मी ने घर में पढ़ के अपनी प्रमोशन करवा लिया, अब मंदिरों तक पहुँच रहे हैं। नहीं बड़े खामोश बैठे, कोई आपको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा? कुछ बात हुई? नहीं कुछ नहीं। फिर क्यों चुप हो? गाइस बात पता क्या है, हमारे घर का कलर आपको बताओ कैसे लगता है। ये घर के कलर लाइट कलर
और दरवाज़ों के पेंट बिल्कुल मैच करते हैं ना। फर्नीचर भी हमने ये सोच के लिया था, उसके बाद ये वाला। और हमारे ऊपर हर कलर जो डिज़ाइन किया था दरवाज़ों में, जो रेशे डाले हुए हैं सेम ऐसे ही जैसे इसमें डले हुए हैं, उसका एक ही कारण था, अगर आपके पास पेंटर बहुत अच्छे हों। तो हमारे यहाँ पे जो पेंटर हैं हमारे पड़ोसी हैं, मतलब कि अंकल जी, और क्या कहें, इंसान का कुछ पता नहीं चलता। तो गाइस ऐसे ही कुछ हुआ है। हमारे जो यहाँ पे अंकल थे ना, जिन्होंने हमारे घर में पेंट किया था, तो वो कभी सोचे नहीं। आजकल क्या है कि किसान खेतों में काम करते हैं ना, तो वो भी खेतों में अपनी कनक वगैरह निकलवा रहे होंगे और लेबर लगाई हुई थी। तो अचानक से उनके हार्ट में पेन हुआ और उस घर में घर जाए वही रास्ते में गिर गई, मतलब खेत में ही। तो अभी विदिन मिनट्स उनकी डेथ हो गई। तो मेरे को एकदम मम्मी को कॉल लगा, नन्नू तेरे को पता चला है कि क्या हुआ करके? अंकल ऐसे। मैं फटफट से आया। अभी उनका जो बेटा वो बाहर है और फैमिली वाले तो है यहीं पे। काफ़ी बुरा लगा, मैं गया हुआ था तो अभी फिर से जाऊंगा, क्योंकि संस्कार जो होगा या तो कल होगा या परसों। उनका बेटा बाहर है और अपना या उनके भैया करेंगे ना। ऐसे बड़ा अजीब सा लगा, मैंने तो सोचा नहीं था ऐसे कब हो जाए, कब किसी के साथ क्या हो जाए, कुछ पता नहीं चलता। चलिए भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और इसलिए मेरे जो काम है पोस्टपोन में फिर जाऊंगा। अभी सोचा तो बहुत कुछ था, और जो नई चीज़ें हों, गिफ्ट्स आएंगे आने फ्यूचर में, तो उनके लिए भी प्रिपेयर होना है। और बाकी सब बढ़िया है। फ़िलहाल गाइस अपना आज हमें सैलरी मिल गई और मम्मी को मैंने पैसे भी दे दिए, क्योंकि आज कितनी तारीख है? 22। और वाईटी की पेमेंट जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं सबके अकाउंट्स में क्रेडिट हो गई है। और कितनी अच्छी बात है, टाइम से हमें वाईटी पेमेंट दे देता है। 21 को बिल जनरेट होता है, 22-23 तक अकाउंट में पड़ जाती है। कभी कभार छुट्टियाँ आ जाए तब 25-26 हो जाता है। अदरवाइज़ बहुत ही संतुष्ट है हम वाईटी की पेमेंट मेथड से। जैसे खामोश बैठे हुए हैं और कर रहे हैं इस वक्त कान्हा जी की पूजा, और जो धूप जोत हमारे घर में डेली चलती है वो वाली प्रिपरेशन। और गाइस ये जो आप पीछे आवाज़ सुन रहे हो ना, मैं अपने लिए फैमिली में लेके आया हूँ। एक मिठू है और एक है हमारे पास पाब्लो, है ना, मिठू और पाब्लो। मम्मी को बहुत अच्छा लगा, मम्मी का भी मन लगा, मम्मी भी खिलाते हैं और फिर दिखाएंगे। अभी उनको मैंने ऐसे रखा, फीड वगैरह देके खुले में घूम रहे हैं, बिट्ठे कर रहे हैं, बिट्ठे। ये भी इसलिए विश्वास नहीं है। मम्मी भी बहुत परेशान हो गई। मम्मी रोने वाली क्या बात है, हो जाता है जब जिंदगी में नया है तो जाना भी है। देखो इंसान के आने का तो पता होता है, जाने का कुछ पता नहीं होता कब क्या हो जाए। इसलिए कहते हैं जिंदगी में जब आए तो अच्छे काम करो। मम्मी भी काफ़ी इमोशनल है, इसीलिए चुप है, क्योंकि ना रिसेंटली उनके घर में एक उनके माता जी की डेथ हुई थी। 1 महीना भी नहीं हुआ, कल होगा। तो ये हो गया, पड़ोसी है, फ़र्क तो पड़ता ही है ना। फैमिली जब बिखर जाए, क्योंकि जेंट्स एक ऐसा होता है ना, वो घर का मुखिया होता है, जब वो चले जाते हैं ना तो फैमिली कुछ टाइम के लिए उथल पुथल हो जाती है। सेम ऐसे हमारे मामा जी के साथ हुआ, इमीडिएटली पता ही नहीं चला। और ऐसे ही ये सीन हमें मिलते रहते हैं। कल कंचन की फैमिली में, मतलब रिश्तेदारी में, और ये सब। डर क्यों रहे हो आप? शायद मम्मी ना मेरे लिए थोड़े चिंतित हो जाते हैं, है ना, इसीलिए। चलिए कोई बात नहीं, ब्रेव बनो। आप ब्रेव माँ हो और आपका ब्रेव बेटा है, आप क्यों डरते हो? ये ज़िंदगी है, चलती रहेगी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जब ज़िंदगी में आए हैं बहुत से सुख दुख कष्ट आएंगे, उनको ब्रेवली फेस करो और आगे बढ़ो। रंग रोगन करवाते नहीं, मैंने सोचा था कि अब हम रेनोवेट करवाना था, तो कहते नहीं मेन चीज़ है अंकल बहुत। और ये जड़ी ये करवाई ऐसी उन्होंने सजेस्ट किया था, और दरवाजों के कलर वो आज तक भी ये सबको बहुत अच्छे लगते हैं। कितने खुश हो जाते हैं पूजा करने के बाद जब धार्मिक चीजें मिलती है। ये मम्मी आज रामायण में गए थे ना, मम्मी कह रहे कि मेरे को ये मिला वहाँ पे। ये अच्छा है, जय शिव शंकर। घर में कुछ अच्छी चीज आई। ये स्टिकर वाला है, कैसे है? नहीं पता नहीं। अगर स्टिकर वाला है तो फिर तो चिपक जाएगा। नहीं स्टिकर वाला नहीं है, इसको टेप से, डबल टेप से ना मैं वहाँ पे लगा दूंगा। ये शिव जी भगवान जी और पार्वती माता क्या दे रहे हैं? चावल। चलिए गाइस ऐसा है कुछ। और फिलहाल अभी मम्मी थोड़े ना, जब भगवान की फोटोज वगैरह देखते हो फिर उनको पोस्ट भी है ही है। भगवान बनाए इसीलिए हम लोगों के लिए, हमें साक्षात दर्शन नहीं देते लेकिन हमें अंदर से मजबूत करते हैं जब आप इनकी शरण में जाते हो। कहते हैं कि इंसान ना सुखी होता है तो थोड़ा सा चंबड़ सा जाता है, मतलब कि समझते हो ना, वो इग्नोर सा करता है कि मेरी लाइफ तो बहुत बढ़िया चली हुई है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इग्नोर करता है। लेकिन कहते हैं कि जब दुख होता है तो फिर इंसान ना फटाफट से भगवान के पास है कि तू ही एक सहारा है, हमारा कुछ कर, ऐसे वैसे। तो चलिए हमारे माता जी जो है वो तो
चाहे सुख हो या दुख हो जाते ही हैं ना, जो कि हमने आपको अपने 4 साल 5 साल की जर्नी में आपको दिखाया है। इसीलिए हम दिखाते हैं, क्योंकि हमारा दिखावा नहीं है भगवान के प्रति, और पूरी आस्था है। और शायद मैं थोड़ा सा चेंज हो जाता हूँ, क्योंकि मैं शिव मंदिर में जाता होता था सोमवार, लेकिन अभी क्या है कि ना मैं घर में ही कर लेता हूँ पूजा। डेली जाता हूँ, माथा टेकता हूँ, फिर अपने ब्लॉग को स्टार्ट करता हूँ, फिर आप लोगों के साथ जाता हूँ। ये तो चलो मैंने एक रूटीन बनाया, लेकिन मंदिर में बहुत कम जाता हूँ, है ना, पता नहीं क्यों। और इंसान, मैं शायद अपनी ज़िंदगी से थोड़ा सा हो जाता हूँ परेशान, तो इसलिए थोड़ा सा इग्नोर करने लग पड़ता है इंसान, है ना। तो ये सब बातें थी। और जब हमारे पास बाइक थी तो ज़रूर खड़े होके जाते, लेकिन जब हमारे पास गाड़ी आ गई तो हम गाड़ी में से उतरने के लिए थोड़ी सी कठिनाई महसूस करते हैं, हम नहीं जाते। जाना चाहिए, हमारी गलतियां हैं ये। कहते हैं ना कि ये इंसान जब सुखी हो तो भूल जाता है, जब दुख होता है तो भगवान के पास जाता है। लेकिन दोनों कंडीशन में जाना चाहिए। मेरा ये है कि मैं अपनी लाइफ में दुखी तो चल रहा हूँ, लेकिन घर में तो पूजा कर रहा हूँ, लेकिन मंदिर नहीं जा पा रहा हूँ। मंदिर गए बहुत टाइम हो गया, आज बोला भी मम्मी ने कि मंदिर जाए, है ना। बीच बीच में मैं जा भी आता हूँ, ऐसा नहीं तो मैं घर पे भी पता नहीं लगने देता। अब नवरात्रों में से तो मैं वहाँ ऊपर गया था जालपा माता, काफ़ी अच्छा लगा। मैंने वीडियो वगैरह शूट नहीं किया। शिव मंदिर भी जाऊँगा, काफ़ी दिन हो गए, है ना। जब दिल उदास हो, थोड़ा आपको पॉजिटिविटी चाहिए, एक सुकून चाहिए, तो पहाड़ों में घूमने की बजाय घूमो, मैं को रिलैक्स मिलता है। हम भी जाते हैं, जो पिछले ब्लॉग में दिखाया। लेकिन भगवान के पास जाओ ना, आप अपने दुख के दुखड़े रो ना उनके आगे, तो आपको शक्ति मिलती है कि प्रभु तू ही है, तो ही देखना है। तो ऐसे ही है ज़िंदगी में, आपको एक मोटिवेशन मिलती है और आप स्ट्रॉन्गली आगे बढ़ते हो। चलिए ऐसा है कुछ। चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि घर में मम्मी भी थोड़े से ऐसे ही और मैं भी थोड़ा सा ऐसे ही हूँ। और बाकी आप लोगों के साथ शेयर किया, अनवित आया हुआ था, काफ़ी अच्छा लगा। अभी फिलहाल चला गया है, तो थोड़े से हम छाँछ आता है। अभी खाना खाएंगे फिर सो जाएंगे, लेकिन खाना खाने से पहले मम्मी के पाँव को करना है मेरे को अच्छे से मसाज, सॉक्स पहना के सुला देना, क्योंकि उनके पाँव दुख रहे हैं। और जल्दी मैं उनको ऑर्थो वाले के पास ले आऊँगा, आपके बोलने से पहले ही। मुझे पता है कि मेरी माताएं बहनें मुझे प्यार करती हैं और मेरे को डांटेगी भी। डांट का भी पता है, इसलिए कहते हैं ना समझदार को इशारे काफ़ी, पहले उस चीज़ को सुधेर लो। यही तो चीज़ होती है। जब हम सोशल मीडिया पे कोई चीज़ें ऐसी दिखाते हैं कि अच्छी या बुरी, तो लोगों के रिएक्शन तो आएंगे। अब जब रिएक्शन आते तो उस चीज़ को आप अच्छे से इम्प्रूव करके चलो, समझदारी के साथ चलो, तो कभी मौका नहीं मिलता। यही एक खासियत है कि मैं आप लोगों के साथ बॉन्डिंग बना पाया हूँ, आप लोगों से प्यार पा पाया हूँ और एक अच्छी रिस्पेक्ट ले पाए। बाकी हेटर्स है, हेटर्स तो हर फील्ड में आपको मिलेंगे, लेकिन काफ़ी खुशी होती है कि काफ़ी कम टाइम में अपनी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ आप लोगों के साथ एक अच्छा विश्वास पिछले 4-5 सालों से बना के रखा हूँ, और हम और आप लोग कायम है इसी बात पे। फिलहाल गाइस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और मम्मी के साथ थोड़ी सी हेल्प करवाते हैं। बातें ही थी, कुछ ज़्यादा नहीं था। और व्लॉग मेरे टाइम से जाना चाहिए, आप लोग व्लॉग की वेट कर रहे थे, लेकिन आगे भी कंटेंट काफ़ी शूट कर सकता है। मैंने सोच रहा हूँ टाइम से वीडियो पहुँच जाए तो बहुत बढ़िया है। बाय बाय, फिर मिलेंगे। मम्मी ने तो फटाफट से खाना बनाना भी स्टार्ट कर दिया। मम्मी एक काम करना, एक चीज़ बनानी है, छोटी सी मीठी रोटी है ना, चूरी बनाएंगे हल्की हल्की।